जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल ने 2024 का प्रीलिम्स का आंसर की जारी कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब तक हमारे सभी स्टूडेंट्स भाई बहन ने अपना अपना आंसर की देख लिए होंगे और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है प्रीलिम्स का, और ये मैं कोई एनालिसिस कर कहीं से नहीं बताया हूँ, बल्कि मैं 3 बार जो मेंस से दिया उसके आधार पर खुद का एक्सपीरियंस जो था उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि इतना मार्क्स कट ऑफ जा सकता है इस बार। तो यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं या उसके आसपास 1-2 नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो आप बिना किसी देरी के मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैं उसका वीडियो भी पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के तैयारी में लग जाइए मेंस का, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जो है आजकल बहुत फास्ट चलने लगी है, तो आपको ज़्यादा समय देने वाली नहीं है। आपको मैक्सिमम मेंस के लिए 2 से 3 महीना देगी, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि पिछले बार भी 2 से ढाई महीना मेंस के लिए दी थी। तो इसी 2 से 3 महीना में यदि एक खास रणनीति के तहत, एक खास स्ट्रेटजी के तहत तैयारी किया जाए तो एक सीट लिया जा सकता है। और इस बार वैकेंसी जो है पिछले बार की तुलना में दोगुना से भी ज़्यादा है। पिछले बार 7500 के आसपास वैकेंसी था, इस बार जो है आपका 17,000 प्लस वैकेंसी है। तो सक्सेस रेट का चांस जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अब देखिए किस स्ट्रेटजी के तहत करें कि एक सीट ले लें या फिर सक्सेस का ज़्यादा रेट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी हो, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन बैंक जरूर कर जाइए। क्वेश्चन बैंक यदि कर लेते हैं उसका, तो आपका जो सिलेबस है 60 से 70% कवर हो जाता है ऐसे ही। बाकी 30 से 40% कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, खुद का माइंड उसमें लगाना होगा, और भी आपके जो है नॉलेज बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, तब जाकर आप वो चीज़ अचीव कर पाइएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर में क्या है, मेंस का करना है, प्रीवियस ईयर पेपर मेंस का करना है, प्रीलिम्स का जरूरी नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी छात्र मेंस की तैयारी दे रहे हैं, कर रहे हैं, देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो वो तो सिंपल होंगे नहीं, सभी बेहतर लड़के होंगे, अच्छे से तैयारी होगा उनका, तभी जाकर प्रीलिम्स होगा। कितना टफ है पता है होना, प्रीलिम्स भी होना सीजीएल कोई छोटी मोटी बात नहीं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ छात्र बोल रहे हैं सब टॉपिक वाइज बता दीजिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करें। तो क्वेश्चन बैंक पहला नंबर तो आपको कर लेना, और मेंस का करना है, प्रीलिम्स का नहीं ध्यान देना, ठीक। मेंस का करना है, जो भी मेंस का 20 सेट ही 10 सेट ही है तो 10 ही करना, ज़्यादा नहीं करना उसी को, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक, ध्यान से करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको मैथ के बारे में बताते हैं कि मैथ के लिए क्या करना है। यदि आपके पास 2 से 3 महीना मान कर चलते हैं, तो मैथ के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर देखिए सॉल्व पेपर है ना, ये 8700 मेरे पास है, मैं इसको 2 से 3 साल पहले ख़त्म कर लिया था, 3 साल हो गया लगभग। तो आपके पास यदि ये बुक है तो क्या करिए, आप तैयारी में लग जाइए। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन इतना मोटा है, बोलिएगा 2 से ढाई महीने में कैसे कर लें, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। इस क्वेश्चन में इसको बुक में जितना भी क्वेश्चन है ना, कुल मत बनाना मेरे भाई। जो आपको लगे क्वेश्चन ये बनाना चाहिए, ये हमसे नहीं बन रहा, जो लगता है जिसमें दम है थोड़ा, उसी क्वेश्चन को टच करिए। बाकी सिंपल जो आता है उसको मत बनाइए, क्योंकि इतना मोटा बना नहीं पाइएगा, बेवजह फंस जाइएगा। और हर टॉपिक से एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर दीजिए, हो जाएगा मेरे भाई, जान झोंक दीजिए, क्योंकि ट्रिपल स्टार आप लेने वाले हैं, आपके इस कंधे पर ट्रिपल स्टार लगने वाला है, तो मेहनत कर ही जाना पड़ेगा। सफलता को कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता। हाँ, हो सकता है स्मार्ट वर्क कर जाइए, लेकिन शॉर्टकट कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। तो मैं इस बुक को पढ़ने का तरीका भी बता दिया हूँ कि सब क्वेश्चन नहीं बनाना, जो आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं बना है, टफ लग रहा, या आप इसको बना चुके हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आप दोबारा से बनाइए, ठीक। अब एक दिन में कितना करना है, एक टॉपिक खत्म कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस जिससे आज की है, ठीक है। 2 दिन लगता है, लगे न दीजिए, कम से कम कोशिश करिए एक दिन में ही खत्म कर दे, और हो जाएगा एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, मैथ के लिए आपको बता दिए, मैथ के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर पेपर और ये बता दिए।
प्रीवियस ईयर पेपर में तो सब कुछ आ जाएगा। अब इंग्लिश के लिए देखिए क्या करना है ना, इंग्लिश के लिए जरूरी क्या है, एक वोकैब का प्रॉब्लम है छात्रों के बीच और दूसरी प्रॉब्लम है ग्रामर का। तो सबसे पहले मैं ग्रामर की बात कर लेता हूँ। ग्रामर के लिए एक ही ऑल इन वन है, वो है नीतू मैम का बुक, इंग्लिश का है। ये मेरा बहुत पहले का बुक पुराना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना 3 बार मेंस दिया हूँ, तो एक ही बुक रखता हूँ, वही पढ़ते रहता हूँ। हालांकि अब लेना चाहिए, तो आप नीतू मैम का बुक लीजिए, ये एनफ है। इनका बुक बहुत ही अच्छा रहता है, ग्रामर समझाया भी बढ़िया से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रामर के लिए, और आप ऐसे थोड़े पढ़े होंगे, प्रीलिम्स दिए हैं तो पढ़े ही होंगे, तो इसको रिवाइज करना है। मेन रूप से क्या करना है, रिवाइज करना है। अब ये हो गया नीतू मैम का बुक। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा है वोकैब का है। वोकैब के लिए मेरे भाई एक ही बुक है, ब्लैक बुक। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। मैंने पहले इसको नहीं पढ़ता था, जब पहला बार मेंस दिया तो मुझे पता भी नहीं था, उस वक्त शायद निकला भी कि नहीं था। तो ब्लैक बुक जो है ना, इसको आप पढ़िए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई। आपको क्या करना है, ये बुक यदि आप पढ़ लेते हैं ना, मैं एक और बुक आपको बताने वाला था, लेकिन ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, क्योंकि कम से कम कंटेंट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जितना मटेरियल ज़्यादा रखिएगा, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग पब्लिकेशन का नोट्स बनाइएगा, उतना क्या होगा, आपका सक्सेस रेट बहुत कम जाएगा। इसीलिए कम कंटेंट ज़्यादा रिवीजन। मैं आपको बताने वाला था कि ये एमबी पब्लिकेशन का पढ़िए, लेकिन मेरे भाई इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जगह जो है ना आपका ये ले लेगा, ये ब्लैक बुक। और क्या क्या ले लेगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो बोले उसमें तो भी क्वेश्चन रहेगा ना, सब कुछ रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कॉमन एरर रहेगा, इंप्रूवमेंट रहेगा, इडियम्स रहेगा, वन वर्ड रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो वो और प्लस ये ले लेगा ना। अब क्या करना, एमबी को कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ना मेरे भाई, टाइम भी नहीं है और इतना देना भी नहीं है। क्या हो गया, ये हो गया। ब्लैक बुक में बता दूंगा स्पेशली एक दिन कैसे करना है ना, 30 दिन के अंदर आपका वोकैब जो है ना एकदम बम्फर हो जाएगा। मैं किया हूँ और हर एक क्वेश्चन करके आया हूँ एग्जाम हॉल में। पिछले बार दिया था ना मेंस, एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो ये बता दिए इंग्लिश के लिए। अब जीके के लिए मेरे भाई, जीके का कोई माँ बाप नहीं होता, कितना हूँ आप इनपुट दीजिए, आउटपुट उधर से कम ही आता है। तो जीके के लिए एक ही बुक अपनाइए, हुए है लुसेंट का समान ज्ञान, और इसको जितना बार हो सके आप रिवीजन करिए। मार्कर से मार्क कर कर पढ़िए, या पेंसिल से या फिर हाइलाइटर से, इसको बस रामायण की तरह पढ़ते रहिए, जो होगा वही सही है। और इसको आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना हूँ क्या करिएगा पता है कि और स्कोर कम जाता है। तो बस इस बुक को अपना कर रखिए, नहीं तो आपको कोई और लगता है तो कोई और लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से। और ये बात, और लुसेंट जो है ना, लुसेंट के पीछे भाग जरूर पढ़ना मेरे भाई। लुसेंट के पीछे भाग मिसलेनियस का बहुत ही, जितना क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, तो ये जरूर कर लेना। और ये जीके के लिए बोल दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब जीके में आता है उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप एक बुक ले लीजिए, ये स्पीडी पब्लिकेशन का है, ये आता है 1 साल का, इसमें पूरा रहता दिया हुआ। तो अभी से ही करंट अफेयर के लिए लग जाइए, क्योंकि मेंस का पता है, आप सीजीएल इस बार अभी दिए हैं ना कुछ दिन पहले, करंट कहाँ से पूछा था, 2021 का पूछ रहा है ना, 2021 का, 2022 का, 2020 का भी पूछ दे रहा, 2021 का पूछ रहा, तो पुराना पूछ रहा। लेकिन आपको इसलिए बोल रहे हैं अभी से ही लग जाना, ये नहीं देखना कि 2022 का है, 23 का है, या फिर 23 का है, सॉरी 23 का है, नहीं पूछेगा 24 में, 21 वाला पूछ रहा है ना। तो कटअप बढ़ रहा, तो कटअप गिराने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर, पुराना करंट अफेयर ही पूछेगा ना कुछ ऐसा, तब ना कटअप जाकर गिरेगा। तो इसीलिए आप बेझिझक आप ध्यान से इसको पढ़िए, अभी से ही पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं एग्जाम डेट देगा तब, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। तो ये करंट अफेयर के लिए करिए, और जो आप फॉलो एक चैनल करते हैं उसको तो डेली आप पढ़िए ही, करंट अफेयर यूट्यूब पर, और अभी से ही इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर के लिए हो गया, मैथ के लिए हो गया, आपका इंग्लिश के लिए हो गया, ठीक। अब बाकी कुछ नहीं करना, इसी को बार बार रिवीजन करना है, देखना। आप देखिए, मैं इस ब्लैक बुक को किस तरीके से धज्जियाँ उड़ा दिया था पढ़कर, वोकैब को खास करके मैं बता रहा हूँ। देखना मेरे भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना है ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा, देखो कैसा है ना, और भी दिखा रहे हैं, देखो भाई, देखो किस तरीके से पढ़ा था, बता रहे हैं ना, इतना मस्त हो गया था वोकैब। मेरा लग रहा था वोकैब ही पूछ दे एग्जाम में पूरा, और पहले वोकैब से डर लगता था,
स्कोर भी इंग्लिश में कर गए थे बढ़िया। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी अपना कर करना, ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान नहीं देना, ज़्यादा मटेरियल पे, ज़्यादा टीचर्स के क्लास पर, यूट्यूब पर कोर्स लेना, ये वो, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं, आप सिंपल स्टूडेंट है नहीं, प्रीलिम्स निकाल कर गए। प्रीलिम्स छोटा मोटा स्टूडेंट नहीं निकालता है, बहुत संघर्ष करता है तब जाकर। तो आपको अभी रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और जो बताएं उसको देखना है, ठीक। अब मैं बता दूंगा एक दिन, कल बता दूंगा आपको ब्लैक बुक कैसे याद करें कि एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। विश्वास करिए मेरे भाई, मैं आपका भाई हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो सच्चे बोलूँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। अब ब्लैक बुक देखिए 30 दिन के अंदर है ना, आपके इंप्रूव हो जाएंगे, एकदम बम्फर हो जाएंगे, लेकिन उतना करना पड़ेगा। और कोई बड़ा चीज़ नहीं बोलूँगा ये कर लो, ठीक। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। और होगा कोई समस्या भी, आपके मन में डाउट चल रहा होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके एकदम भाई की तरह हूँ, मैं बताऊंगा, जितना संभव हो सके मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी तो फिलहाल एनटीपीसी का हम क्लास ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो आया है CGL 2024 का, ये करवा दीजिए तो सही रहेगा। उसका भी हम देख रहे हैं, करवाएंगे, जल्दी करवा रहे हैं। और टॉप प्रश्न चुन रहे हैं, उसको फिर एक सीरीज चलाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।